हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स गिरी। तो हम फ्रिक्शन के चैप्टर में हैं, लेकिन मैं आज फ्रिक्शन का एप्लीकेशन सर्कुलर मोशन में कैसे होता है उस टॉपिक को लेकर डिस्कस करें। ठीक है, अभी सर्कुलर मोशन ऐसा एक कंसेप्ट है जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा रिकैप देना चाहूँगा ताकि तुम लोगों को याद आ जाए कि हमने क्या डिस्कस किया है। सिंपल तरीके से अगर बताया जाए कि अगर तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है एंड लेट अस से वो अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, क्या कहा मैंने, कैसा मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने का मतलब ये है कि ये जो स्पीड v का मैग्नीट्यूड अगर तुम देखोगे, v का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, है ना। v का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। तो क्या इस ऑब्जेक्ट के पास कोई एक्सीलरेशन होगा? द आंसर इज यस। यस, दिस ऑब्जेक्ट विल हैव सम एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट गोल घूमना चालू करेगा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलता रहेगा। वेलोसिटी हमेशा किस तरफ होता है? वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा। ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड वाइज तो मैंने v ही लिखा, बट डायरेक्शन बदल गया। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है तो वेलोसिटी बदल रहा है ना। क्यों सर? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में से एक भी बदल जाए या दोनों ही बदल जाए, देन वी से दैट द वेलोसिटी इज चेंजिंग। इन दिस केस क्या चेंज हो रहा है? इन दिस केस तुम्हारे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, विच मीन्स दिस बॉडी विल हैव सम एक्सीलरेशन विच इज विल कम इनटू द पिक्चर बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और उस एक्सीलरेशन को हम क्या बुलाएंगे? वी कॉल दैट एक्सीलरेशन एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दैट इज AC। और पीपल, AC क्या है? AC इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन किस लिए आता है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन के बदलने के कारण ये एक्सीलरेशन अराइज होता है, क्रिएट होता है। और इसको हम सेंट्रीपिटल क्यों बुलाते हैं? ये सेंट्री वाला वर्ड का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, हमारा जो ये एक्सीलरेशन है, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट इज द रीज़न हम इस एक्सीलरेशन को क्या बुलाते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना। एंड वी ऑल नो कि एक्सीलरेशन का पापा कौन है? एक्सीलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो अगर इस तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ एक फोर्स लगना ही पड़ेगा। एंड लेट अस कॉल दिस फोर्स एज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स है इसको हम क्या बुला सकते हैं? वी कैन कॉल दिस फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स? बिकॉज ये फोर्स जो है ये भी सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये जो फोर्स है यही फोर्स हमारे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, समझ में आया? तो इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का वैल्यू, AC का वैल्यू कितना था? दैट वाज v² r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज mv² डिवाइडेड बाय r। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमना है, उसका स्पीड v है, उसको सेंटर की तरफ कितना फोर्स चाहिए होगा? mv²/r। इस लाइन को ध्यान से सुनो जनता, इसको प्रोसेस करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से समझो कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, इट नीड्स ए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या तुम ऐसे कह सकते हो कि सेंटर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स चाहिए होगा जो कितना प्रोवाइड करेगा? mv²/r। ठीक है, समझ में आया? अभी से ना मैं चाहूँगा कि तुम इस mv²/r को कैसे परसीव करोगे? लेट अस परसीव दिस एज डिमांड। किस चीज़ का डिमांड है यार? ये फिर से कह रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूमना चाहता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स का डिमांड आता है, दैट इज mv²/r। इतना फोर्स अगर सेंटर की तरफ आ जाता है तभी जाके वो सर्कल में घूम पाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर एक रस्सी है, लेट अस से दिस इज रोप। इस रोप को हमने सोचो एक स्टोन के साथ बांध के रखा, और इस स्टोन को हम गोल घुमा रहे हैं, वी आर मूविंग दिस इन ए सर्कल। तो ऑब्वियसली अगर अभी इस जगह पर स्टोन का स्पीड में v लिखता हूँ, तो अगर इसको सर्कल में घूमना है, व्हाट इज द डिमांड टुवर्ड्स द सेंटर? पीपल, कैन यू टेल मी? कम ऑन पीपल, इस लैंग्वेज को थोड़ा समझने का कोशिश करें। कैन आई से दैट द डिमांड टुवर्ड्स द सेंटर इन दिस केस इज mv²/l, where l is the length of the rope and also l is the radius of the circle in this case। तो इस डिमांड को कौन सेटिस्फाई करेगा जनता? डिमांड मतलब ये फोर्स का डिमांड है, एंड इन दिस केस इस डिमांड को कौन सेटिस्फाई करेगा? ये जो रस्सी लगा हुआ है, रस्सी का जो ये टेंशन है, दिस टेंशन
विल प्रोवाइड mv² by L। समझ में आया? तो रस्सी और स्टोन के केस में उसी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है? उसी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम टेंशन करता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, सोचो ये अर्थ है, ठीक है, वैसे दिस इज अर्थ एंड अर्थ के चारों तरफ मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ मून गोल घूमता है। आई होप सो सबको ये पता है ना? एक मिनट, ठीक है, वैसे दिस इज अर्थ एंड अर्थ के चारों तरफ मून गोल घूमता है। ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसको भी तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। तो इन दिस प्लैनेटरी मोशन इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करता है? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, जो कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी जनता? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है, उस पर एक लगना पड़ता है सेंटर की तरफ, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? mv²/r। और इस फोर्स को देने वाला सिचुएशन के साथ बदल सकता है। जैसे कि स्टोन और रस्सी के केस में टेंशन वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, अर्थ एंड मून के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा था। अभी मैं तुमको इसी कॉन्सेप्ट पे और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, और वो एग्जांपल ये है कि लेट अस टेक द केस ऑफ सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। क्या कहा मैंने जनता? सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। इसको भी, इस एग्जांपल को भी हम एनालाइज करेंगे, ठीक है? देखो जनता, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। कुछ भी चीज़ सर्कल में घूमेगा, उसको सेंटर की तरफ एक डिमांड सेटिस्फाई करना पड़ता है, और उस डिमांड का वैल्यू कितना है? mv²/r। यहाँ से समझ लो। तो ये जो हमारा गाड़ी है, दिस इज अवर कार, ये एक सर्कुलर टर्न ले रहा है ना? ये जो कार है ये एक सर्कुलर टर्न ले रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कार अभी एक सर्कुलर मोशन इस पाथ के अलावा परफॉर्म कर रहा है। डायरेक्ट इसका स्पीड v है। तो हमने क्या सीखा था? देयर हैज़ टू बी ए डिमांड टुवर्ड्स द सेंटर, और उस डिमांड का वैल्यू कितना होगा? mv²/r। यहाँ पर r क्या है जनता? r इन दिस केस इज द रेडियस ऑफ टर्न। इन लैंग्वेज को समझो, रेडियस ऑफ टर्न, ठीक है ना? तो लॉजिक वही है, कार सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको सेंटर की तरफ एक डिमांड सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो एक फोर्स चाहिए जो कि mv²/r सेटिस्फाई करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। तो एक बार ये देखते हैं कि हमारे कार पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं और कौन सा फोर्स इस डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये जो व्यू देख रहे हो जनता, ये जो व्यू देख रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली द टॉप व्यू। आई होप सो तुम सबको समझ में आया ना? हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमको सिर्फ ये कार का सीलिंग दिख रहा है, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कुलर टर्न। तो अगर ये हमारा गाड़ी है, ध्यान से देखना, इस तरफ एक नॉर्मल लग रहा है और इस तरफ एक mg लग रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। तो नॉर्मल एंड mg जो है एक दूसरे को क्या कर देगा? एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है। देयर इज नो एक्सीलरेशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। द नॉर्मल एंड mg डेफिनेटली आर गोइंग टू बैलेंस ईच अदर। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब ये गाड़ी टर्न लेगा, इसको जो ये सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए mv²/r के बराबर, वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। लेट अस एज्यूम कि फ्रिक्शन नहीं है, लेट अस एज्यूम कि ज़मीन पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ध्यान से देखो, गाड़ी पे इस तरफ, इस गाड़ी पे इस तरफ फोर्स कुछ लगता ही नहीं है। देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अराउंड दिस डायरेक्शन। बात को समझना। और एक बार, इस गाड़ी को इस तरफ एक डिमांड सेटिस्फाई करना है mv²/r, और उस गाड़ी पे ऐसा कोई फोर्स होना पड़ेगा जो कि ये mv²/r प्रोवाइड करे। अभी अगर मैंने रास्ते को स्मूथ मान दिया तो गाड़ी पे सिर्फ नॉर्मल लगता है और mg लगता है। नॉर्मल एंड mg आर नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये लोग तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। और अगर मैंने मान लिया कि ये रास्ता परफेक्टली स्मूथ है, तो सेंटर की तरफ फोर्स देने वाला कोई नहीं है। अगर सेंटर की तरफ फोर्स देने वाला कोई नहीं है और इतना डिमांड सेटिस्फाई करना है, तो खुद सोच के देखो, एज बिकॉज इस डिमांड को सेटिस्फाई करने वाला कोई नहीं है, तो गाड़ी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा? इस डिमांड को डिक्रीज़ करे, बिकॉज डिमांड सेटिस्फाई करने वाला कोई नहीं है, तो गाड़ी को इस डिमांड को सेटिस्फाई करना है, गाड़ी को इस डिमांड को रिड्यूस करना है। वन मोर टाइम पीपल, इज बिकॉज हमने फ्रिक्शन नहीं माना। क्या कहा मैंने? हमने फ्रिक्शन नहीं माना, तो इस गाड़ी को
इस तरफ का जो डिमांड है उसको रिड्यूस करना है। और उसका रिड्यूस करने का तरीका क्या है जनता? उसका रिड्यूस करने का तरीका है कि तुम रेडियस ऑफ टर्न को बढ़ा दो, इंक्रीज द रेडियस ऑफ टर्न। क्योंकि अगर रेडियस ऑफ टर्न बढ़ जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? रेडियस ऑफ टर्न अगर बढ़ जाएगा तो ये जो डिमांड है वो घट जाएगा। यस और नो पीपल? रेडियस ऑफ टर्न अगर बढ़ जाएगा तो ये जो डिमांड है वो घट जाएगा। मतलब तुम बड़ा सर्कल पर टर्न लो। हम लोग तो लेते ही है ना, जब हम साइकिल चलाते हैं हमको टर्न लेना पड़ता है, तो हम जितना बड़ा सर्कल में टर्न लेंगे हमारे लिए घूमना उतना आसान होगा। और अगर बहुत शॉर्ट टर्न लेना चाहते हैं, पटाख से टर्न लेना चाहते हैं, कभी कभी गाड़ी गिर ही जाता है, देखा होगा तुम लोगों ने। लेकिन अगर हम बड़ा टर्न लेते हैं तो बहुत आराम से कंफर्टेबली टर्न ले सकते हैं, है ना। तो जनता इस बात को समझो, अगर इस गाड़ी को रेडियस बढ़ाना है तो गाड़ी का स्लाइड करने का टेंडेंसी किस तरफ होगा जनता? गाड़ी का मैं कहूँ इस तरफ, बाहर की तरफ स्लाइड करने का टेंडेंसी आएगा। जनता तुमको समझ में आ रहा है ना? एज बिकॉज रेडियस बढ़ाना है तो गाड़ी किस तरफ स्लाइड करना चाहेगा, गाड़ी किस तरफ स्किड करना चाहेगा? गाड़ी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब राइट की तरफ स्किड करना चाहेगा। तो गाड़ी के टायर में जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस तरफ लगेगा? वो लगेगा जनता तुम्हारा इस तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये माना कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी का मूव करने का टेंडेंसी किस तरफ होता, इसको हमने निकाला। हमने ये देखा कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिमांड, गाड़ी क्या करेगा? गाड़ी बाहर की तरफ आउटवर्ड स्लाइड करने का कोशिश करेगा। और अगर टायर ज़मीन के रेस्पेक्ट में आउटवर्ड जाना चाहेगा तो टायर पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा? इनवर्ड लगेगा। ध्यान से देखो ये पिक्चर, ये जो गाड़ी है ये किधर स्लाइड करना चाहता है जनता? एक मिनट, ये आउटवर्ड स्लाइड करना चाहता है। इसके टायर पे, कमान, इसके टायर पे जो फ्रिक्शन लगेगा किस तरफ लगेगा? वो इनवर्ट लगेगा। इनवर्ट मतलब दिस फ्रिक्शन नाउ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कमान, इस चीज़ को फील करो पीपल, ये फ्रिक्शन जो है ये सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा और यही फ्रिक्शन हमारे डिमांड को सेटिस्फाई करेगा। देखो जनता, मैंने माना था कि ज़मीन स्मूथ माना है, एज्यूम किया है, एक्चुअली में स्मूथ नहीं है। मैंने तुमको जब फ्रिक्शन पढ़ाया तब मैंने क्या सिखाया था? अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है तो फॉर द टाइम बिंग अपने दिमाग में ऐसे मान लेना कि फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो टायर का स्किड करने का टेंडेंसी किस तरफ होगा वो तुमको दिखाई देगा। वो अगर दिखाई दे तब जाके तुमको पता चलेगा कि फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि टायर का स्किड करने का टेंडेंसी बाहर की तरफ है तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इन दिस केस ये जो फ्रिक्शन है ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। I hope so you people are understanding this concept, right? Fine people, I hope so समझ में आया। बस अभी तो सिंपल सा डिस्कशन बाकी है। Now what I'm going to say is that people, ध्यान देना, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन डिमांड सेटिस्फाई करता है तो हम फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? mv²/r। r is the radius of turn people, yes or no? लेकिन जनता, ये फ्रिक्शन कितना डिमांड सेटिस्फाई करेगा उसके ऊपर तो एक लिमिट होगा। सर कैसे लिमिट होगा? तुमको मैंने क्या पढ़ाया था कि फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उससे ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। दैट मीन्स फ्रिक्शन के ऊपर अगर एक लिमिट है तो फ्रिक्शन कितना डिमांड सेटिस्फाई कर सकता है उसके ऊपर भी एक लिमिट होगा। और देखो डिमांड किस पे डिपेंड करता है जनता? इन दिस केस वी स्पीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं स्पीड को इंक्रीज़ करते जाऊँ, कम ऑन पीपल, तो डिमांड भी, डिमांड मतलब mv²/r इंक्रीज़ करता जाएगा, डिमांड इंक्रीज़ करता जाएगा तो फ्रिक्शन को भी अपना वैल्यू इंक्रीज़ करते जाना पड़ेगा। लेकिन फ्रिक्शन एक लिमिट तक इंक्रीज़ कर सकता है। तो हम अभी ये निकालेंगे कि कितने मैक्सिमम वेलोसिटी से ये गाड़ी एक टर्न ले सकता है विदाउट स्किडिंग। स्किडिंग का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन और mv²/r को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, गाड़ी स्किड करके आउटवर्ड की तरफ चला जाएगा। बात समझ में आया? अगर तुमने वेलोसिटी बहुत बढ़ा दिया तो डिमांड इतना बढ़ जाएगा कि हमारा ये जो फ्रिक्शन है इस डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा और स्लाइडिंग हो जाएगा। गाड़ी किस तरफ स्लाइड करेगा? बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। ये चीज़ तुमने देखा ही होगा, जो रेस फेस में देखा होगा ना कि गाड़ी जब टर्न लेता है, कभी कभी बहुत स्पीड से टर्न लेते वक्त गाड़ी स्किड करके बाहर की तरफ चला जाता है। तो वैसा ही कुछ होने वाला है।
ठीक है। तो अभी हम ये निकालेंगे कि कितने मैक्सिमम वेलोसिटी से ये गाड़ी टर्न ले सकता है विदाउट स्किडिंग। इसके लिए हम कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे? कंडीशन होगा ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन और एटलीस्ट इक्वल टू व्हाट? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। तो फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। और यहाँ पर हमने जैसे देखा है नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? mg लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? म्यू एस इक्वल टू mg। फ्रिक्शन का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं यहाँ से? फ्रिक्शन हमारे इन दिस केस mv²/r को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने mv²/r लिख दिया। दिस इज म्यू एस mg। ट्राई टू अंडरस्टैंड विच मीन्स यहाँ पर mm कैंसिल आउट हो जाएगा एंड v का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर ऑफ म्यू एस आर जी। इस एक्सप्रेशन को देखो, मतलब अगर इस गाड़ी को इस रास्ते में सेफ टर्न लेना है, सेफ टर्न का मतलब क्या? ऐसा टर्न जिसमें वो स्किड ना करे, तो उस गाड़ी का स्पीड जो होगा वो हमेशा म्यू एस आर जी या म्यू एस आर जी से कम होना पड़ेगा, तभी जाके वो गाड़ी सेफ टर्न ले पाएगा। तो अगर तुमको कोई पूछे तो ये बताओ मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, तो यहाँ से ऑब्वियसली समझ में आ रहा है लेस देन और इक्वल टू म्यू रूट ओवर ऑफ म्यू एस आर जी बोला है। सो द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द कार कैन टेक ए सेफ टर्न इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ म्यू एस आर जी। बोलो जनता, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, इसको देखो। ठीक है, एक काम करो, पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ठीक है, एक मिनट, यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नाउ जनता, इस कहानी को ना थोड़ा सा इस तरीके से फील करने का कोशिश करो। यहाँ पर गाड़ी सेफ टर्न लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन पर रिलाई कर रहा है। फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो उसके डिमांड को mv²/r को सेटिस्फाई कर सकता है ना। और मैक्सिमम कितने स्पीड से वो टर्न ले सकते हैं? रूट ओवर ऑफ म्यू एस आर जी। बात को समझो। लेकिन जनता एक बात को समझो, क्या फ्रिक्शन एक रिलायबल फोर्स है? क्या हम फ्रिक्शन पे रिलाई कर सकते हैं टू टेक ए टर्न? कम ऑन पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या इज़ इट पॉसिबल टू रिलाई ऑन फ्रिक्शन एवरी टाइम फॉर टेकिंग ए सेफ टर्न? फॉर एग्जाम्पल एक कहानी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुमने कैलकुलेट किया और मैक्सिमम स्पीड तुम्हारा निकला, लेट अस से 60 km/h। कौन से फार्मूला से निकाला जनता? इस फार्मूला से निकाला किया। इस फार्मूला से सारा वैल्यूज तुमने पुट किया और तुमको ये पता चला कि अगर मैं 60 km/h मैक्सिमम स्पीड से टर्न लूँ, अगर मैं 60 km/h से टर्न लूँ, तब भी मैं सेफली टर्न ले सकता हूँ, है ना। तुमको ये पता है, तुमने एक बार गाड़ी चलाया और तुमने कैलकुलेट करके रखा था कि 60 से टर्न लोगे तब तक सेफ रहेगा। तुमने 60 से टर्न लिया और बढ़िया से तुमने टर्न ले लिया। लेकिन दूसरा दिन बारिश हो गया, या ऐसा समझ लो कि रास्ते में तेल गिरा हुआ, जहाँ पर टर्न लेते हो वहाँ पर तेल गिरा हुआ। ठीक है, अब अगर तेल गिरा हुआ रहेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? म्यू एस आर जी। अगर तेल गिरा हुआ है तो रास्ता थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू जो है वो बदल जाएगा। बोलो ना, बदलेगा ना। म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू का वैल्यू बदल जाएगा। इन अदर वर्ड्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्मूथ हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसे सिनेरियो में बारिश हो गया सोचो, या बर्फ़ गिर गया या तेल गिर गया, म्यू का वैल्यू बदल जाएगा। अगर इन दिस केस म्यू का वैल्यू मैंने क्या कहा? घट जाएगा। तो लेट अस से नए सिचुएशन में मैक्सिमम स्पीड 60 नहीं होकर 50 हो गया, और तुमने ये देखा नहीं है कि तेल गिरा हुआ है, और तुमने पहले से कैलकुलेट करके रखा था कि 60 तक मैं सेफ टर्न ले सकता। तो आज जिस दिन तुम्हारे रास्ते में तेल गिरा हुआ है और अगर तुमने 60 से टर्न ले लिया, तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन में सेफ टर्न लेने का स्पीड कितना है? 50। क्यों? क्योंकि म्यू एस का वैल्यू बदल गया, एज बिकॉज तेल गिरा हुआ है रास्ते में। और ऐसे सिचुएशन में अगर तुम 60 से टर्न लोगे तो तुम्हारा फ्रिक्शन डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा और तुम स्किड करके बाहर चले जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो दैट इज़ अ रीज़न मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन पे, सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंड करना टू टेक ए टर्न बहुत ही रिस्की है। समझ में आया? तो हमको mv²/r ये जो डिमांड है, इस डिमांड को सेटिस्फाई करवाने वाला ऐसा एक फोर्स चाहिए होगा जो कि टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ ना बदले, हमेशा रहे, एंड दैट विल हेल्प अस टू टेक ए सेफ टर्न वॉट एवर बी द वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो ये जो आइडिया है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। फाइन।